क्रमांक 2 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए सूरदास जी खालिस्तान रस के कवि है, तो सूरदास जी जो है वात्सल्य रस के कवि हैं। फिर एक गोपियाँ उद्धव को खालिस्तान मानती हैं, तो गोपियाँ जो है उद्धव को बड़भागी मानती है। जीवनी गद्य की एक खालिस्तान विधा है, तो जीवनी जो है गद्य की गौण विधा है। नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन खालिस्तान रस में होता है, तो ये श्रृंगार रस में होता है। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां खालिस्तान को खिलाते थे, ये मछलियों को खिलाते थे। फिर ये चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं खालिस्तान होती है, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी। तो देखिए यहाँ सही जोड़ी पहले से मिला कर रख दिया है, फटाफट हम देख लेते हैं। जैसे आत्मकथ्य, तो आत्मकथ्य जो है ये जयशंकर प्रसाद की है आत्मकथ्य। फिर 3 वर्णों का मेल, 3 वर्ण के मेल को गण कहते हैं, राइट। इसके बाद एकमात्र सहारा के लिए, तो अंधे की लाठी। फिर अलंकार, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। फिर है कैप्टन चश्मे वाला, तो कैप्टन चश्मे वाला जो है प्रतिमा पर चश्मा था। फिर है साना साना हाथ जोड़ी में आ जाएगा यात्रा वृतांत। इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जैसे पहला प्रश्न है श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए कौन लेकर आया था, तो ये उद्धव लेकर आए थे, ठीक है। दूसरा है सुर सारावली के कवि का क्या नाम है, तो ये सूरदास है। फिर नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी, तो नेताजी की मूर्ति मोतीलाल ने बनाई थी। हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विद्या कौन सी है, तो ये है एकांकी। फिर प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास। विपदा के समय भोलानाथ किसके शरण में गया था, तो ये माँ के आंचल में गया था। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो सवाल है भोलानाथ के पिता भक्त है, तो ये दुर्गा माता के भक्त आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला सत्य असत्य देख लेते हैं। तो यहाँ है गोपियाँ श्री कृष्ण द्वारा चुरान गए अपने मन को वापस मांग रही है, तो ये बिल्कुल सत्य है। एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है, ये भी सत्य है। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट है कि नारकेश्वरनाथ ही भोलानाथ थे, ये भी सत्य है। और रामचरितमानस खंडकाव्य ये असत्य है। चौराहा में द्वंद्व समास है, ये भी असत्य है, ठीक है। फिर प्रश्न देख लेते हैं किस टाइप के आपके प्रश्न रहते हैं। जैसे प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषता लिखिए या द्वितीय युग की प्रमुख विशेषताएं। सूरदास की 2 रचनाओं के नाम लिखिए या काव्यगत विशेषता लिखिए। अथवा गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम और काव्यगत विशेषताएं। फिर 8वां उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो ये आ जाएगा या गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। फिर प्रश्न 9 है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। अथवा लक्ष्मण में वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। 10वां दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। फिर 11वां महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखिए या दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर लिखिए, ठीक है। इस प्रकार ये बाकी के सवाल भी आप देख ले सकते हैं। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और सभी सवाल को देख लीजिए कि किस टाइप के सवाल हैं और इनको आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक पैसेज आएगा, यहीं से आपको उत्तर ढूंढना है, ठीक है। इसमें संदर्भ सहित प्रसंग सहित व्याख्या करना है, संदर्भ प्रसंग सहित, ठीक है। इसके बाद ये विषय पर अनुच्छेद पर्यावरण प्रदूषण या विज्ञापन से आशय, इस पर आपको निबंध लिखना है। इसके बाद इसमें अपठित गद्यांश दिया है, इसके ये उत्तरों का उत्तर देना है, इसी प्रकार इसके उत्तर। फिर है विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। यह परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। और निबंध आया है विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, दैनिक जीवन पर महंगाई का असर, किसी यात्रा का वर्णन। इस तरीके से ये 4 निबंध है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।